गाइस राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। तो आज की वैकेंसी आ रखी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट किया गया है और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, वो पहले बता रहा हूं। सबसे पहली बात, ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। अब इसके अंदर आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है। इसको नाम दिया गया है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो यहां पे दो ब्रांच एलिजिबल है। ब्रांच भी पहले बता रहा हूं। तो यहां पे एक तो इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, दूसरी मैकेनिकल एलिजिबल है। सिविल वाले अप्लाई नहीं कर सकते भाई, पहले बता देता हूं। ठीक है, तो दो ब्रांच यहां पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी बढ़िया है। यहां पे सैलरी है 25,000 से लेके 50,000 के बीच में या उससे ज्यादा भी होगा। ठीक है ना, तो लगभग इतना सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। डायरेक्टली लेके आ चुका हूं आपको इनके नोटिफिकेशन की तरफ। ये इनका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर और दे रखा है। ठीक है ना, और इसके अंदर यहाँ पे ये आपका बेंगलोर डिवीजन की तरफ से है बेसिकली आपका। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर हेल हेलीकॉप्टर एमआरओ डिवीजन की तरफ से, बेंगलोर की तरफ से। ठीक है ना, तो उधर से ये वैकेंसी आ रखी है। अब इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि पोजीशन आपका जो रहेगा वो आपका एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ऑन टेन्योर बेसिस पे है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा और इसके अंदर पहला है आपका डिप्लोमा मांगा है इसमें मैकेनिकल के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिप्लोमा मांगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और उसके इक्विवेलेंट, मतलब कि मैकेनिकल और उससे इक्विवेलेंट ब्रांच में डिप्लोमा एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल और उसके इक्विवेलेंट ब्रांच में यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, अब इसके अंदर वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। आईटीआई वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। बेसिकली जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपका सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या रहने वाला है। ये आपका टेन्योर बेसिस पे रहेगा। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, तो आपका अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और उसी हिसाब से ही आपका ये परमानेंट जॉब नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें कोई आपका परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो यूआर कैटेगरी है उसका जो एज लिमिट रहेगा वो आपका 28 साल रहेगा। 1/7/2025 तक आपका एज काउंट होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये रहता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टेन्योर कितना चलेगा, यहाँ पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 ईयर का टेन्योर यहाँ पे चलाएंगे, तो एक अच्छा खासा टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 साल आप यहाँ पे काम करेंगे और इन फ्यूचर कभी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है परमानेंट जॉब एक्सपीरियंस बेस पे, तो आप उसके अंदर अप्लाई करके डायरेक्टली जॉब लग सकते हैं। अब इसके अंदर गुजरात का, महाराष्ट्र का और असम का जॉब लोकेशन आपको मिल जाता है, तो ये आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहेगी। सैलरी कितना रहेगा मैंने आपको बताया था कि 25 से लेके 50 के बीच में, तो वही आपका 23,000 रुपए से लेके 57,000 रुपए के बीच में अप्रोक्सीमेट ये सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे सब कुछ दे रखा है। टीएडी, एचआरए, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो सब कुछ मिलता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा बेसिकली यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड आपको किया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो एम्प्लॉयमेंट से पहले आपका मेडिकल एग्जाम होता है वो होगा। वेरिफिकेशन आपका पूरा रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे होने वाला है। कैसे आपको अप्लाई करना है, बेसिकली यहाँ पे स्पीड पोस्ट के द्वारा इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे आपको ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है उसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कब तक भेजना है, 22/7/2025 तक आपको भेज देना है। कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, बस आपको वो आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बता रखा है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको और डिटेल से दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको चालान या फिर कुछ यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा।
अब नोट फॉर कैंडिडेट आप जितने भी यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे भेजेंगे वो सारा जेरोक्स रहेगा, ठीक है ना। तो जेरोक्स कॉपी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन, तो आप इसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।